बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी प्यारी बहनों, राजतलारी बेटी और तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। आर के आर फूड्स में खुश आमदीद। तो आज मैं आपको एक ऐसे यूनिक तरीके से शकरकंदी जो है वो बनाना सिखा रही हूँ कि जिसमें ना कोई गैस की टेंशन है, ना कोयलों की ज़रूरत है, ना आग की ज़रूरत है, और मिनटों में बनकर जो है आप किसी भी टाइम, रात के किसी पहर बना आपका दिल कर रहा है तो आपको ये बनाकर खा सकते हैं। दिन में भी किसी टाइम बच्चे जिद कर रहे हैं, गैस भी नहीं है, तो आप आसानी से ये शकरकंदी इंतहाई जायकेदार भुनी हुई शकरकंदी से भी बेहतरीन जो है वो बनाकर खा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने शकरकंदी को धोकर अच्छी तरह से छील लेना है और छील कर एक दफ़ा दोबारा इसको धो लेना है, और फिर नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो इसके साथ फॉलो करते हैं। जी, तो ये देखिए शकरकंदी जो है मैंने सारी अब छील के अच्छी तरह से जो इसके अंदर कट्स वगैरह थे उसको भी अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है और वो निकाल दिया है। अब जिस साइज़ में आपको इसको जो है वो खाना चाहते हैं और रखना चाहते हैं उसी साइज़ में आपने इसको काट लेना है। तो चलिए मैं इसको अब काटती हूँ, और काटने के बाद जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि किस नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो क्या है। जी, तो ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से काट लिया है इस तरह से पीसेज में। अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, तो वो मैंने ये देखें, ये एक बाउल में 2 टेबलस्पून जो है वो पानी ले लिया है। अब इसमें क्या क्या शामिल कर रहे हैं गौर से देखिएगा। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी है, जो स्वीट पोटैटोज़ को मज़ीद स्वीट कर देगी इसमें, और 1/2 टीस्पून नमक। तो फिर भी जिस किसी ने कम खाना हो, ज़्यादा खाना हो, वो कम या ज़्यादा कर सकता है। 1/2 टीस्पून चाट मसाला, और हाफ से थोड़ी कम मैंने ये जो है लाल मिर्च ली है। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और सारी शकरकंदी को इसमें डाल देना है। तो ये शकरकंदी के तमाम पीसेस को इसमें डाल के इसको भी अच्छी तरह से इस तरह से हमने हिला देना है कि तमाम पीसेस को ये सारा मसाला जो है वो लग जाए। और साथ साथ ये नेक्स्ट प्रोसीजर है, अब इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करके तो इसको हमने ढाँप कर ओवन में रख देना है। अब कितनी देर में ये तैयार होती है ये मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ जब ये तैयार हो जाती है। तो ये इसको अच्छी तरह से ये सारा मसाला लग गया है, और अब इसको हम ढाँप कर ओवन में रखते हैं। जी, तो मैंने इसको अब माइक्रोवेव में रख दिया है, और मैं टाइमर को 4 मिनट पे फिक्स कर दूँगी, और इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कोई और भी गुंजाइश है या नहीं। जी, तो ये फाइनली 6 से 7 मिनट में हमारी जो है बिल्कुल शकरकंदी जो है वो रेडी हो गई है, और ना ज़्यादा कोई बर्तन हमें ख़राब करने पड़े हैं। जिस बर्तन में हमने काटी है उसी में ही तैयार, उसी में ही आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इसके ऊपर अब ये मसाला वगैरह सब कुछ कंप्लीट है, ऐसे ही खाई जा सकती है, और अगर आप इसके ऊपर लेमन डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। और मेरे पास तो बहुत अच्छी बनी हुई घर की चटनियाँ हैं तो वो हम डालेंगे। तो ऊपर आई बटन में जो है वो इसकी रेसिपी मौजूद है, और ये बहुत ही जायकेदार चटनी है जो हमारी घर की बनी हुई है, जिसको मैंने रॉयल चटनी का नाम दिया हुआ है। तकरीबन तमाम चटनियों में सबसे लजीज चटनी, और 3 तरह की चटनियाँ जो है हम आपको रेसिपी दे चुके हैं। तो चलिए जी, फाइनल लुक और फाइनल तैयारी बस इतनी सी देर में। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी, ये टिप पसंद आई हो तो दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इजी और आसान और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।